हेलो एवरीवन, मैं थर्मल है। मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इसी साल के सीजीएल मेंस में आया हुआ ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में ला क्यों रहा हूँ, आपने देखा होगा इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लो जाके, वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करा है। तो इनको डिस्कस करने की मेन वजह पता है क्या है, कि आज भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चों का एक माइंड हो गया है क्या, कि भैया वो सोचते हैं कि मीन्स में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आता है। तो इस माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को ला रहा हूँ, जिससे आपको दिखा सकूँ कि देखो भैया, मीन्स में कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, केवल आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आज भी 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। 10% ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को टफ कर देगा, या क्या कहते हैं, कुछ अलग थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा कॉन्सेप्ट को, तो बस वो आते हैं। नहीं तो हार्ड तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप समझिए, अगर एसएससी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है और केवल 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम है, इसका मतलब आप जानते हैं क्या है, कि किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑन एन एवरेज इतना ही टाइम लगेगा। आप समझिए इस बात को। तो अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी, आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे पेपर के अंदर। चलिए अब करते हैं इस सेशन को बिना ज़्यादा बातों के। तो देखिए, क्वेश्चन है, A can do 20% of a work in 4 days. B can do 33 1/3% of the same work in 10 days. They work together for 9 days. C completed the remaining work in 6 days. B and C together will complete 75% of the same work in. मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम का 20% 4 दिनों में करता है, बी उसी काम का 33.1/3% 10 दिनों में करता है, और वहीं ये दोनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, और सी आता है और इस काम को 6 दिन में कर देता है। तो बताना है बी और सी मिलकर इस काम का 75% कितने दिनों में करेंगे। देखो, क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए। वो बातें क्या है, देखो, कि एक तो ये जो परसेंटेज इनके आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जैसे जो 20% होता है, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। 33 1/3% को 1/3 लिखते हैं, और 75% को हम लिखते हैं 3/4। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप बेसिकली 100 से डिवाइड करके भी इनको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब देखिए इसने क्या बोला है कि ए क्या कर रहा है, 20% काम कर रहा है, यानी 1/5 काम करता है। ठीक है, ए 1/5 काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 4 डेज में कर रहा है। तो ए पूरे काम को कितने में करेगा, 20 डेज में करेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसने बोला है बी, ये क्या कर रहा है, ये 1/3 काम को 10 डेज में कर रहा है, तो बी पूरे काम को कितने में करेगा, 30 डेज में करेगा। यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ए 20 ले रहा है, बी 30 ले रहा है। अब यहाँ पे एक तरीका क्या है, कि आप एक एलसीएम मेथड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम करेंगे इसे एलसीएम मेथड से। तो देखिए, हम क्या करेंगे, एक वर्क को लेट कर लेंगे, कुछ एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए, ए और बी का अगर मैं एक एलसीएम लूँ इनके डेज के हिसाब से, कितना आएगा, 60 आएगा। यानी मान लेते हैं टोटल वर्क क्या है, ये क्या है, 60 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से ए की एफिशिएंसी क्या रही है, पर डे काम करने की एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई, पर डे क्या काम किया है इसने, तो पर डे काम करने की इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है। तो देखिए 20 जो है 60 को 3 टाइम्स काट देगा, तो देखिए यहाँ कहना 3 आएगा। सिमिलरली 30 60 को 2 टाइम्स काटेगा तो 2 आएगा। यानी ए की एफिशिएंसी 3 और बी की कितनी 2 है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। इसने बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, यानी इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ मैं। इन्होंने इसने बोला है कि ए प्लस बी ने क्या किया है, 9 दिन तक काम किया है। तो चलो निकालते हैं 9 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा। तो ए प्लस बी कितना आएगा, 3 + 2 5 इंटू में 9 इक्वल्स टू 45 यूनिट इन्होंने क्या कर दिया, काम कर दिया है। ये 45 यूनिट इन्होंने क्या किया, काम कर दिया है 60 में से। तो बचा कितना है, लेफ्ट वर्क कितना है अभी हमारे पास, लेफ्ट हमारे पास 15 यूनिट। अब ये 15 यूनिट किसने किया है बताओ, ये किया है सी ने। ये रहा सी, भैया कहाँ है सी, ये रहा सी। इसने किया है सी ने, और कितने दिनों में किया है, 6 दिनों में किया है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ सी लिख रहे हैं हम। तो सी ने क्या किया है, लिखो, 15 यूनिट वर्क को 6 डे में किया है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये बताओ 60 यूनिट वर्क को सी कितने में करेगा। तो देखो 50 अगर इंटू 4 करते 60 यूनिट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ऐसी 6 की तरफ भी क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 डेज लगाएगा। ठीक है, यानी सी क्या करेगा, 24 डेज में 60 यूनिट वर्क करेगा। यानी यहाँ से सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है पर डे की। आप अगर डिवाइड कर लेंगे इनको आपस में, तो एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 2.5 की आ जाएगी। ठीक है, याद रखिए 2.5 की क्या आएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ऑब्वियसली देख लीजिए ना, 24 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पर डे का वर्क क्या है इसका, 2.5 यूनिट है। अब इसने क्या बोला है कि हमें बताना है बी प्लस सी मिलके इस काम के 75% को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर बी प्लस सी पूरा 60 काम करेंगे, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी बी प्लस सी की, आप देखो बी प्लस सी की आएगी 2.5 + 2 = 4.5। ठीक है, जहाँ 4.5 से पहले डिवाइड करो इसको,
ये रहा 4.5 से डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका 75% निकालना है, यानी क्या करना है, कल 3/4 निकालना है। इसको क्या कर दो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी कट पिट रहा है देखिए। तो देखिए 60 जो है 4 से 15 टाइम्स चला जाएगा, या 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 4.5 को 0.3 टाइम्स काट देगा। अब ये क्या बचा, 3/0.3, तो कितना आ जाएगा, 10 डेज, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 डेज, ये क्या होगा हमारा आंसर। अब देखिए कितना बेसिक सा ही क्वेश्चन आया है। अब अगर आप इसको, ये तो मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है ऑब्वियसली, अगर आपको चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप देखिए हार्डली इसको 1 मिनट ही लगाएंगे करने में, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं मेंस में कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है। और कुछ 1-2 क्वेश्चंस हार्ड आ भी रहे तो वो आपको करने आने भी चाहिए, बट मेनली क्या है, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस कभी मिस ना हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ यार, अभी भी कोविड-19 काफ़ी फैला हुआ है, तो कभी भी अगर बाहर निकलो तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ निकलना। बाय बाय, टेक केयर।